जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राउंड माउंट में जो पर्लिन यूज करते हैं, हैट पर्लिन क्यों यूज करते हैं, हैट पर्लिन का क्या एडवांटेज होता है, हैट पर्लिन से क्या कॉस्ट बचता है या नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये टॉपिक जो ईपीसी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो आपको बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल से, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, अगर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आप उससे अपडेट रहेंगे कि जो भी नया वीडियो आ रहा है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करता हूं। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे कि हैट पर्लिन का यूज किया गया है। ये हैट पर्लिन आपको हैट वहां से दिखाऊंगा जहां से कट पार्ट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हैट पर्लिन का यूज हुआ है। ये हैट पर्लिन। अब हैट पर्लिन का क्या साइज है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, और क्या इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, स्टेट पे एनालिसिस करने का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये देख सकते हैं। क्योंकि इस बार जो स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं वो हैट पर्लिन में ही किए हैं, इससे बहुत बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या है वो आपको बताता हूँ। चलते हैं प्लांट की तरफ फिर से। अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप रोलिंग करा रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इसका जो रोलिंग होता है बहुत फास्ट होता है। इसका जो बेंडिंग प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत कम टाइम लगता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ, इसमें पंचिंग भी एक ही बार में आप पंचिंग कर सकते हैं। डिजाइन भी बहुत इजी तरीका से होता है, एक ही लेआउट में आप मल्टीपल डायमेंशन दे सकते हैं। लेकिन सी चैनल लिप चैनल में नहीं होता है, वो सामने वाले नहीं समझ पाएगा कि कहाँ पे कौन सा होल देना है। यहाँ पे दो ही प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन मार्किंग का, जो होल देते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। अ, यहाँ चलते हैं। ये देखें कि एक तो ओवरलैप करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। तीन 3 बोल्ट से जहाँ पे ओवरलैप होता है उसको कनेक्शन दिया जाता है 3 बोल्ट से। देख रहे हैं, ये तो मेन बोल्ट हो गया, ये राफ्टर जॉइंटर। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये पर्लिन को जो ओवरलैप हुआ है उसको कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देना जरूरी होता है। अब आते हैं इसका पंचिंग के लिए। पंचिंग इसीलिए सिंपल है कि ये टॉप से एक ही बार रोलिंग मशीन में जाता है, और ये वाला जो पंचिंग है वो भी एक साथ होता है, और दूसरा पंचिंग जो यहाँ पे किए हैं ये भी पंचिंग एक ही साथ होता है। तो ये एडवांटेज होता है इससे। अब आते हैं दोस्तों एडवांटेज। दो एडवांटेज तो आपको बता दिया हूँ कि रोलिंग बहुत फास्ट होता है, टाइम बहुत कम लगता है, पंचिंग भी बहुत जल्दी होता है। वेट इसका एक चीज़ इसमें ये है, जो जितने भी हेड सेक्शन है उसका जो थिकनेस आप देखेंगे वो 0.9 mm से 1.6 mm तक जाता है। 1.6 mm बहुत रेयर केस में लेते हैं, लेकिन 1.2 mm बहुत ज़्यादा यूज होता है। 0.9 कम होता है, 1.6 कम यूज होता है। 1.2 mm का थिकनेस हेड सेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी जो हेड सेक्शन का थिकनेस लिया गया है ये 1.2 mm में है, और 1.2 mm में हेड सेक्शन का वेट बहुत कम आता है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। स्टेबिलिटी भी 1
170 के विंड स्पीड पे ये एप्लीकेबल है। 170 के विंड स्पीड पे, 160 के विंड स्पीड पे इसको कोई नहीं छू सकता है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ के मामले में ये बहुत ही ये होता है, हार्ड होता है स्ट्रेंथ, इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू हॉट डिप। हॉट डिप में जितना 2 mm के थिकनेस में स्ट्रेंथ होता है, उतना ये 1.2 mm, 1.6 mm के थिकनेस में हो जाता है। ये प्रॉपर जो मटेरियल होता है वो गैल्वेलम मटेरियल होता है। आप देख रहे हैं